हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आपके लिए एक और पिक ए कार्ड पिक ए स्टोन रीडिंग है और आज का हमारा ये सवाल है कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आएंगे। चाहे वो लड़की हैं या लड़के हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। किसी के लिए भी ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है कि जिनसे आप बिछड़ चुके हों और अब आप सोचते हो कि क्या वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आएंगे या नहीं। ये ऐसे रिलेशनशिप के बारे में भी हो सकती है कि जिनके साथ आप अभी भी इन कांटेक्ट हों, उनसे मोहब्बत करते हों, लेकिन आपकी आजकल लड़ाई हुई भी हो और आप जानना चाह रहे हों कि क्या आपकी सुलह होगी, रिकंसाइल होगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी अगर आपकी लड़ाई हुई भी है और आप जानना चाह रहे हैं कि क्या वो आपको मनाएंगे, क्या आपसे सुलह करेंगे, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, उनकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वेलकम, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के प्यार, आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, ना हो सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस तरह की और भी बहुत सी वीडियोज़ में, तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा। जब आप वीडियोज़ में जाएंगे तो आपको और भी बहुत से क्वेश्चंस वहाँ पर मिलेंगे, तो हो सकता है कि किसी वीडियो में आपके लिए कोई और मैसेज भी हो। और उन तमाम वीडियोस में पिक ए कार्ड रीडिंग ही है, बस उसके थंबनेल्स क्योंकि थोड़े से डिफरेंट हैं तो कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा कि ये भी पिक ए कार्ड रीडिंग है। तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वीडियोस में जाइएगा, बहुत से क्वेश्चंस मैंने और भी किए हुए हैं, हो सकता है कि उसमें से भी आपको कोई हेल्प, कोई इंसाइट मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, 1 2 3। तीनों में से जो आपका दिल करता है आप वो सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप अपने फेवरेट स्टोन पर स्किप करके वीडियो को अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों चूज़ करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, तीनों भी देख सकते हैं। हो सकता है कि हर पाइल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो, कुछ रेजोनेट आपके साथ कर जाए, कुछ आपकी सिचुएशन से मैच हो जाए। तो मैं ये भी आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कोई सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन, सपोज़ अगर 1 आपने सेलेक्ट किया है और पहले 30 सेकंड आपको लगा कि ये आपके लिए नहीं है, तो आप उसी वक्त वीडियो को पॉज करके आप कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करें और फिर आप वो रीडिंग देख लिया करें। तो हो सकता है कि किसी और रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज आ जाए। तो जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं, जो मैच करती हैं, वो आप रख लीजिए अपने पास और जो नहीं करती हैं उनको रहने दीजिए। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। तो सवाल हमारा आज ये है कि क्या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी, क्या चाह रहे हैं, क्या होगी नेक्स्ट मूव, क्या एक्शन है, क्या उनके ज़ोडिएक साइन हो सकता है उनका या आपका, क्या वो आपसे सुलह करेंगे। हमारे पास द स्टार कार्ड है, एक्वेरियस है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, लिब्रा है, हमारे पास एस ऑफ कप्स है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पेज ऑफ कप्स है, अगेन कैंसर एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स है, अगेन कैंसर। तो मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसर हो सकते हैं या कोई भी वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास, किंग ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ कप्स भी है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आप 2 लोगों के बारे में पूछ रहे हों, बहुत से लोगों का यही हो सकता है कि एक ही शख्स हो लेकिन वो ये तमाम एनर्जीज़ होल्ड करते हों। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि इस रीडिंग में इतनी मोहब्बत है, इतने सारे कप्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे आपका इनसे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ट्विन फ्लेम कार्ड, सोलमेट कार्ड। अगर आप सोच रहे थे कि ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो ये कंफर्मेशन है कि वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। द स्टार कार्ड, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, वो लिब्रा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे फायर ज़रा कम ही नज़र आ रहा है। हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइन नज़र आ रहा है। वाटर साइन अगर आपका है या उनका है तो ये आपके लिए एक कंफर्मेशन होगी कि ये रीडिंग आप ही की है। बहुत ही ज़्यादा न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है आप लोगों की। रिकन्सिलिएशन का हमारा सवाल था, तो रिकन्साइल ज़रूर करेंगे आप, इनको अपनी ज़िंदगी में दोबारा ज़रूर देखेंगे।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स हमारे पास है, हो सकता है कि ये आपसे दूर चले गए हों, हो सकता है कि ये आपसे बहुत दूर रहते हों, ट्रैवल करके चले गए हों और आपसे आजकल राब्ते में ना हों, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं, आपके बारे में फीलिंग्स उनकी ये हैं कि वो आपको समझ रहे हैं कि आपने उनको कितनी मोहब्बत दी है। बहुत से लोगों के मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी अभी भी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप लोगों की थोड़ी सी लड़ाई हुई भी है। बहुत से लोगों का ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हों एक दूसरे से और लड़ाई हुई भी हो। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए अभी भी हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी खूबसूरती को, आपकी क्रिएटिविटी को। शायद आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं या वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं, शायद म्यूजिशियन भी हो सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेस, पेंटर, स्केचिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह से हो सकता है। बातों में बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो। तो अगर ये सारी तमाम एनर्जीज़ आप में हैं तो वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करते हैं, उनको पता है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और वो चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ आएँ। हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है और किंग ऑफ कप्स भी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपका रिकनसाइल ज़रूर होगा। आपके लिए मैं मैसेजेस निकालूंगी। सिक्स्थ चाक्रा, हमारे पास वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, नॉट फॉर यू ब्लेस्ड। तो हो सकता है कि जब उन्होंने आपसे मूव ऑन किया हो, आपसे लड़ाई हुई भी हो, तो उनको पता चला हो कि आपके बिना तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अधूरी है। मैं नॉट फॉर यू को इस सिचुएशन पर इस तरह से लूँगी इन मैसेजेस में। ब्लेस्ड का कार्ड भी है क्योंकि कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं, तो ऑब्वियसली इसमें भी कोई ना कोई पॉजिटिविटी है कि जब वो आपसे उन्होंने मूव ऑन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि ज़िंदगी में जो खुशी है, जो रंग है, जो इमोशंस हैं वो आपके बिना नहीं हैं और आप उनको कंप्लीट करते हैं। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि नॉट फॉर देम, वो सिचुएशन उनके लिए नहीं है, आप हैं उनके लिए, उनकी ब्लेसिंग आप हैं। ब्लेस्ड, जब उन्होंने आपके बारे में सोचा तो उन्हें महसूस हुआ कि वो कितने ब्लेस्ड हैं कि आप हैं उनकी ज़िंदगी में। नंबर 22 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नज़र आता हो नंबर 22। 4 भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। 44 है तो 44 भी सिग्निफिकेंस रख सकता है आप लोगों की ज़िंदगी में, और 8 भी रख सकता है। 8 इन्फिनिटी सिंबल है, 4 अबंडेंस का साइन है, लव का साइन है, और लव में अल्फ़ाबेट्स भी 4 होते हैं वैसे। एनीवेज़ मुझे बहुत ही लविंग एनर्जी नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप लोग अपनी ज़िंदगी का एक साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, लक आने वाली है, खुशियाँ आने वाली हैं। और अगर आप कमिटमेंट उनसे मांग रहे थे तो कमिटमेंट भी आ रही है, क्योंकि हम एक्शंस की बात कर रहे थे तो ऊपर उनके इमोशंस हैं, नीचे उनके एक्शंस हैं। तो एक्शंस में हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है और किंग ऑफ कप्स आया है। तो वो ये नाइट जिस तरह के हम देख रहे हैं कि लव ऑफर लेके बहुत ही तेज़ी में आ रहा है, तो वो बहुत जल्द आपसे मुझे रब्ता करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, एक अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ आपके पास आएंगे। अगर अपोलोजाइज़ उन्होंने करना होगा आपसे तो वो अपोलोजाइज़ भी करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड लक आ रही है, आपके लिए कमिटमेंट आ रही है, जो आप उनसे चाह रहे थे काफ़ी अरसे से, वो कमिटमेंट आपके पास लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द बेस्ट कार्ड, आई थिंक द सन कार्ड के बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स इज़ द बेस्ट कार्ड इन द होल डेक। तो ये कंप्लीट फैमिली कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, रिचुअल्स का कार्ड भी है। तो रिचुअल ये हो सकता है कि आपसे शादी करें, ये एक रिचुअल ही होता है ना। अगर आपसे एंगेजमेंट करेंगे तो वो भी एक रिचुअल है, तो उसको सेलिब्रेट करेंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे, बहुत अच्छा आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, जो कंप्लीट ब्लिस जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अगर हम सिर्फ वुमेन का लफ्ज़ इसमें से हटा दें तो देयर इज़ समबडी हु इज़ होल्डिंग अ हार्ट। तो ये कोई आदमी भी हो सकता है, ये कोई औरत भी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो हार्ट उन्होंने हाथ में रखा हुआ है और वो आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी लव एनर्जी, सब कुछ आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, डिवाइनली गाइडेड और डिवाइन टाइमिंग में ये तमाम चीज़ें होंगी, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी एनर्जी पे फोकस करें, पॉजिटिव रहें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, मेडिटेट करें। अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन क्या है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सी वीडियोज़ हैं मेडिटेशन पर।
तो आप मेडिटेट करें, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस शख्स को। और अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो भी आपका रिचुअल है वो आप अगर कर रहे हैं, तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखें। ये शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट होगा और बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होगा, लेकिन आपने अपने ऊपर फोकस करना है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग थी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हेलो, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो सवाल हमारा ये है कि क्या आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, क्या आप लोगों की सुलह होगी, क्या होगा, क्या साइंस, ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं आपके या उनके, क्या होने वाला है फ्यूचर में, उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होगा, क्या लाइन ऑफ एक्शन वो इख्तियार करेंगे। द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और डेथ। हो सकता है ये कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। हो सकता है कि आप लोगों के दरमियान सब ख़त्म हो चुका हो और ऑफ कोर्स आप इसीलिए ये रीडिंग भी देख रहे हों। लेकिन बहुत से लोगों का हो सकता है कि बस लड़ाई हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि फैमिली मैटर्स हों, ये आपके ख़ानदान वालों की वजह से या किसी और की वजह से, किसी की इंटरफेरेंस की वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो, लड़ाई हो गई हो। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट उनके अपने दिमाग में भी हो सकता है। द एम्परर हमारे पास है। हो सकता है ये शख्स बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा इन्हें गुस्सा आता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो और बस चाहते हों कि इनकी मर्ज़ी से हर चीज़ हो, इनकी मर्ज़ी से हर चीज़ चले। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई बहुत बुरे शख्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस उनकी नेचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये वो बिल्कुल भी ना हो सकता है वो बहुत अच्छे हों, लेकिन जो इन कार्ड्स में आ रहा है मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। 5 ऑफ कप्स है, उन्हें ग्रीफ, सॉरो, पेन, उन्हें बहुत तकलीफ़ है। जो भी लड़ाई हुई, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बहुत तकलीफ़ है उन्हें। डेथ कार्ड को मैं ऐसे लेती हूँ कि जैसे किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, लेकिन ये डेथ कार्ड रीबर्थ का कार्ड भी होता है। जहाँ पर डेथ होती है ऑब्वियसली वहाँ रीबर्थ भी होती है। तो वो अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, वो आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन ये ख़याल की हद तक ही महदूद है। नज़र नहीं आ रहा कि वो एक्शन ले रहे हैं या नहीं। नीचे वाले कार्ड्स उनके एक्शन के हवाले से होंगे, नेक्स्ट मूव के हवाले से। ये मैं उनकी फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी आपको बता रही हूँ। रिकन्सिलिएशन लेट्स सी होता है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ही ज़्यादा अफसुर्दा हैं, चाहते हैं कि अपोलोजाइज़ या तो आप करें उनसे या वो आपसे करें। तो नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, काफ़ी तकलीफ़ में हैं। माइंड स्पेस उनकी कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, उनके जहन में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई भी हो, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस हों और आपकी तरफ ना बढ़ रहे हों। मुझे यहाँ पर जो साइंस नज़र आ रहे हैं, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज़, सेजिटेरियस, लिब्रा, ये साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई भी साइन आपका या उनका है तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। तो इस वक्त मुझे उनकी जो करंट एनर्जी है वो यही लग रही है कि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है। चाहे आपसे कोई उनका लड़ाई झगड़ा हुआ उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा पेन में है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ हो, कोई चीज़ एंड हुई हो, शायद वो जॉबलेस हो गए हों, जिसका वो बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि अब नए सिरे से, ज़ीरो से, खाली सफ़े से ज़िंदगी को कैसे स्टार्ट किया जाए। तो स्टार साइंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उनकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, क्या एक्शन लेंगे, वो हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है और द हाई प्रीस्टेस है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में 2 लोग हों जिनके दरमियान वो जगल कर रहे हों, सोच रहे हों कि किसकी तरफ उन्हें जाना चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं होगा। और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि एक ही शख्स है जो ये दोनों एनर्जीज़ होल्ड करता है। एक शख्स उनकी माँ भी हो सकती हैं और एक शख्स उनका पार्टनर यानी आप हो सकते हैं।
तो ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई हैं किसी लड़की की भी हो सकती हैं और किसी लड़के की भी हो सकती हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स से हमें ये लग रहा है कि वो एक्शन लेंगे, किसी सच्चाई के साथ आपके पास आएंगे, आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। अब रिकन्सिलिएशन हो सकती है, उसके भी इम्कानात हैं, लेकिन मुझे उस तरह से क्लियरली यहाँ पर कोई मैसेज नहीं आया कि वो आपके साथ रिकन्साइल करेंगे या नहीं। लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो आपसे एक दफ़ा बात ज़रूर करेंगे, चाहे वो आपको टेक्स्ट मैसेज करें या आपको मिलने के लिए आएँ, आपको ईमेल करें, वो आपसे बात ज़रूर करेंगे। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा वो इस वक्त सोच रहे हैं कि वो ऐसा करें ना करें, इस कश्मकश में हैं कि वो आपसे बात करें या ना करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक स्टेबल एनर्जी अब मुझे नज़र आई है। वैसे तो नाइट ऑफ सोर्ड्स भी एक अच्छी एनर्जी है। द हाई प्रीस्टेस, वो आपको समझते हैं कि आप हाई प्रीस्टेस हैं। अगर आप एक मेल हैं तो भी आप ये एनर्जी अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, अगर आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा काम करती है, सिक्स्थ सेंस जिसे हम कहते हैं, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं और चीज़ों को देख लेते हैं, आप चीज़ों को समझ लेते हैं, जो चीज़ें छुपी होती हैं उनको भी जान लेते हैं। तो वो समझते हैं कि शायद उनकी सिचुएशन को आप भी समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, तो मुझे लग रहा है कि कुछ स्टेबिलिटी, कुछ 3D वर्ल्ड में आपको वो कुछ देंगे। कोई टेंजिबल गिफ्ट 3D फॉर्म में कोई गिफ्ट भी आपको हो सकता है कि वो दें। आपको कमिटमेंट भी शायद अब मुझे लग रहा है कि वो ऑफ़र करें। लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। एनवी, डोर टू वैल्यू, हैप्पी हैप्पी, कम टू द एज। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं ये। मेरा ख़्याल है कि वो एज पर आ चुके हैं और वो फ़ैसला लेने की पोजीशन में आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स है। वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो आजकल बीमार हों या आप बीमार हों। वो बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच विचार कर रहे हैं और आपके पास आने का सोच रहे हैं। बस थोड़ा सा टाइम उन्हें और लगेगा कि जब वो अपना माइंड मेकअप कर लेंगे और आपके पास आएंगे, आपसे बात ज़रूर करेंगे। फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से रिसीव करते हैं। आप उनके साथ लड़ते हैं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट करते हैं, या उनको माफ़ कर देते हैं। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स हमारे पास चूँकि है, सच्चाई के साथ आएंगे वो आपके पास। आपको जो क्लैरिटी उनसे चाहिए वो अपनी सूरत हाल को आपके सामने रखेंगे और एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। तो हमारे पास हैप्पी हैप्पी कार्ड है। खुशी आपकी ऑब्वियसली हो सकता है बहुत से लोगों की उन्हीं के साथ हो, लेकिन इसका एक ये मैसेज भी मुझे मिल रहा है कि अगर आप थोड़ा सा लेट गो करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो भी आप खुशी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कम टू दी एज हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले अभी कहा है कि वो एज पर आ चुके हैं और बस अब वो फ़ैसला करने वाले हैं। जब वो फ़ैसला कर लेंगे तो डोर टू वैल्यू ओपन हो जाएगा और अबंडेंस भी आती हुई दिखाई दे रही है, लव भी आ रहा है, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है। और ये जो एनवी का कार्ड है, ये मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इसको देख रही हूँ, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट मुझे नज़र आया। और ये एनवी हो सकता है कि ये कंफर्मेशन है कि कोई शख्स आपकी फ़ैमिली में हो सकता है या उनकी फ़ैमिली में जो आप लोगों को लड़वा रहा है। आप लोगों की गैदरिंग में कोई आपके दोस्तों में से कोई एक हो सकता है जिसे आप अपना दोस्त समझते हों, लेकिन वो असल में आपका दोस्त नहीं है। वो आपसे जेलसी कर रहा है, हसद कर रहा है और वो आप लोगों को लड़वा रहा है। मुझे कुछ इस किस्म का भी नज़र आ रहा है इसमें। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी रीडिंग थी, मैं इसे नेगेटिव रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। और मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे राब्ता ज़रूर करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं तो छोटी सी कोई कमिटमेंट, कोई वादा, मिलने का वादा, या कोई छोटा सा गिफ्ट, बुके, रिंग, कुछ भी। अगर लड़की होंगी तो वॉच, कुछ भी वो आपको देंगे टेंजिबल फॉर्म में, 3D फॉर्म में। आपसे बात ज़रूर करेंगे। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर ये आप लोगों से रेजोनेट की है, मैच हुई है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या आपसे सुलह होगी उनकी, क्या वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे, क्या होने वाला है, क्या करंट एनर्जी है, क्या रिकन्सिलिएशन होगा आप लोगों का। लेट्स सी स्टार साइन उनका मोस्ट प्रॉबेबली क्या हो सकता है, आपका क्या हो सकता है। तो हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि
नज़र आ रहा है कि वो स्टक हैं एक एनर्जी में, नहीं राब्ता कर रहे आपसे, बिल्कुल स्टक हैं, बिल्कुल कट ऑफ है आपका कनेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स फिर हमारे पास आ जाता है, हार्ट ब्रेक, बहुत शदीद किस्म का हार्ट ब्रेक, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। फिर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी आता है, फिर हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आता है। ये शख्स सिंगल है, किसी और के साथ इसका ताल्लुक़ इस दौरान नहीं बना है, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन जब वो इमोशनली सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बहुत ही तकलीफ़ होती है उन्हें। अगर आपके साथ उनकी लड़ाई हुई है और उन्होंने मूव ऑन कर दिया है, तो जब वो सोचते हैं इस बारे में तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। आपको मैं इस बारे में भी एक कंफर्मेशन दे दूँ कि वो इस वक्त सिंगल हैं, किसी के साथ नहीं हैं वो इस वक्त, वो सिंगल हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उनको पेन महसूस होती है जब वो इमोशनली अपने आप से रब्ता करते हैं, जब वो अपने इमोशंस से अटैच होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी हार्ट स्पेस को पता नहीं दोबारा ओपन कर सकेंगे या नहीं। ये इनकी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, तो मैसेजेस आप वैसे लें जैसे आपसे मैच होते हैं। तो 8 ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में है। यहाँ पर जो साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे लिब्रा नज़र आ रहा है, मुझे कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, सेजिटेरियस भी हो सकता है, और यही मुझे 3-4 साइंस बहुत ज़्यादा इसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये मुझे जो ऊपर वाले कार्ड्स हैं, ये मुझे उनकी फीलिंग, और दूसरा हमारा ये आज का सवाल था कि उनकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, क्या एक्शन लेंगे, रिकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा या नहीं। तो हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, हमारे पास द चैरियट है, 2 ऑफ वॉन्ड्स हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं इस वक्त वो 2 चीज़ों को, हो सकता है फैमिली, फिर अपना काम, अपनी जॉब, अपनी स्टडी, कुछ भी इस तरह की 2 चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे किसी भी दूसरे शख्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर आपका ये सवाल हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल हैं इस वक्त, किसी और के साथ नहीं हैं, और इमोशनली वो किसी के साथ अटैच होने के पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे। वो इस वक्त बिल्कुल अपनी जो 3D लाइफ है, मटेरियल लाइफ है, उस पर उन्होंने फोकस किया हुआ है, जो भी वो कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो जगल कर रहे हैं इस वक्त 2 उनकी जॉब्स भी हो सकती हैं, एक स्टडी या जॉब हो सकती है, फैमिली या जॉब हो सकती है, फैमिली स्टडी कुछ भी हो सकता है, जैसे आपसे रेजोनेट करे वैसे आप ले लें। तो ये नज़र आ रहा है। फिर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स उनकी मदर भी हो सकती हैं, कोई भी ऐसी शख्सियत हो सकती है जिनका उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो और वो बहुत ज़्यादा सख्त भी हों, तो वो उनके कहने पर अमल कर रहे हों। हो सकता है उनकी मदर की ही इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में हो, जो कि वो आपसे नहीं राब्ता कर रहे हैं। और द चैरियट क्विक मूवमेंट को, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, और ये है डिसीजन मेकिंग का कार्ड। तो वो डिसीजन अपना ज़रूर ले लेंगे, लेकिन मुझे इसमें आपका उनके साथ रिकन्सिलिएशन नज़र नहीं आ रहा। आपके पास जो मेरे पास जो कार्ड्स हैं, एंग्जाइटी है, स्टॉर्म वार्निंग है, अनफिनिश्ड सिम्फनी है, और थिंकर है। तो मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे ये कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोल सकती। जो कार्ड्स आए हैं मैं उनको ही इंटरप्रेट करूँगी। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, आप कोई और फाइल सेलेक्ट कर लें। अनफिनिश्ड सिम्फनी हो सकता है आपको हमेशा से यही लगे कि ये एक अनफिनिश्ड सिम्फनी थी, एक सॉन्ग था, एक कहानी थी जो कि अनफिनिश्ड ही रहेगी। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, वो भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, एंग्जाइटी में हो, स्टॉर्म वार्निंग। जब स्टॉर्म आना होता है तो उससे पहले बहुत ही खामोशी होती है, और वही खामोशी इस वक्त आपकी चल रही है। हो सकता है कि जब वो आपसे रब्ता भी करें तो वो आपसे यही कहें कि वो आपके साथ नहीं चलना चाहते। तो यही मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए एक्शन, एज इन वो आपकी तरफ आ भी सकते हैं। ये मे बी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं चैरियट को देखूं तो वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फिर वही होगा, आप लोगों की लड़ाई दोबारा से होती हुई मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। शायद वो आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स समझते हों, शायद वो समझते हों कि आप बहुत ज़्यादा सख्त बातें करते हैं जो कि उन्हें पसंद नहीं है। शायद आप बहुत ज़्यादा उन पर नज़र रखते हों, कंट्रोल करने की उन्हें कोशिश करते हों, जो उन्हें पसंद ना हो। उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो एक दफ़ा आपके पास दोबारा ज़रूर आएंगे, लेकिन ये जो स्टॉर्म वार्निंग है, इससे मुझे लग रहा है कि दोबारा लड़ाई भी होने का ख़दशा है। एंग्जाइटी में होंगे आप लोग ऑब्वियसली। तो यही आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। आई एम सो सॉरी,
अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट करके देख लीजिए। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं अपने वीडियो के आखिर में दोबारा से आप सब लोगों ने जिन्होंने देखा उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होता, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। आप कोई और अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और वीडियो के आखिर में एक मरतबा फिर से मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह की वीडियोस में और इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइएगा। प्रीवियस बहुत से वीडियोस हैं, बहुत से क्वेश्चंस उसमें मैंने किए हैं, हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी। टिल देन लव यू लॉट्स, बाय बाय।